नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं जी। तो बताइए जी, कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बता दो। बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और सभी मैं चाहती हूँ जल्दी से पहले तो लाइव आ जाओ आप सभी। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जी मैम, कल पढ़ाना आज नहीं। बस आते ही मत शुरू करा करो, पढ़ने पे ध्यान दो सभी साथी जितने भी हैं। तो बताओ। हाँ, नमस्ते सभी को। जी जी, नमस्ते 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 सभी को, नमस्ते। दीदी विंध्याचल करवानी है। ठीक है, विंध्याचल करवाएंगे। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को मैंने ये लिखा था, विंध्याचल के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। उससे आगे और वह मैंने जितनी भी दोनों नदियां थी वो बना के दिखा दी थी आपको, है ना। एक बच्चा क्या कह रहा है। ठीक है, नो मैंने आपको जो बताया है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अच्छा, सतपुड़ा पर्वत उत्तर है, उत्तर में है या विंध्याचल पर्वत उत्तर में है, ये बता दो। सभी पहले तो साथ ही ये बताओ। विंध्याचल पर्वत। हाँ। अब लिखो नेक्स्ट, विंध्याचल पर्वत। डालो, विंध्याचल पर्वत के अंदर ही लिखना है, अभी विंध्याचल पर्वत ही चल रहा है आप सबका। ठीक है, विंध्याचल पर्वत के अंदर ही लिखना है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। विंध्याचल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी यानी हाईएस्ट पीक बताओ क्या है। ये तो लिखवा भी रखिए, ये तो लिखवा भी रखिए ना। हाईएस्ट पीक बताओ क्या है विंध्याचल पर्वत की। तो आप बोलोगे गुडविल पीक या सद्भावना शिखर। गुडविल पीक या सद्भावना शिखर। यही है ना, गुडविल पीक और सद्भावना शिखर। उत्तर भारत को दक्षिण, एक क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ है। ये ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से को दक्षिण भारत से उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत श्रेणी पर्वत श्रेणी कौन सी पर्वत श्रेणी प्राकृतिक रूप से अलग करती है। से अलग करती, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा ही पूछा जाता है। आप क्या बताओगे, विंध्याचल पर्वत श्रेणी कौन सी पर्वत श्रेणी।
विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अब आते हैं आगे, सतपुड़ा पर्वत। ये हो गया आपका यहाँ पे पूरा फिनिश, विंध्याचल पर्वत। अब नेक्स्ट डालो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऊपर वाला सतपुड़ा पर्वत। एक बार इसको रिवीजन कर लो, ऊपर वाले को। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम याद करो। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुडविल पीक या सद्भावना शिखर है। अगर मैं आपसे कहूं उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत श्रेणी प्राकृतिक रूप से अलग करती है, तो आप क्या बोलोगे? विंध्याचल पर्वत श्रेणी अलग करती है। सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत कहाँ पर है? तो आप बोलोगे ये बिल्कुल भारत के, कौन सा पर्वत? भारत के मध्य भाग में स्थित है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि कौन सा पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। तो आप बोलोगे सतपुड़ा पर्वत भारत के कौन सा बीच में है? सतपुड़ा पर्वत। यह है भारत के के मध्य भाग में स्थित। यह भारत के मध्य भाग में स्थित है। इट इज लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया। इट इज लोकेटेड in the central part of इंडिया। ठीक है, ये इसका जो एक्सपेंशन है वो कौन कौन से स्टेट में है? इसका एक्सपेंशन गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, इसका जो विस्तार है वो इतने राज्यों में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब जो है कौन, विंध्याचल पर्वत को नहीं पढ़ते हम 3 भागों में बांटकर, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इस सतपुड़ा पर्वत को 3 भागों में विभाजित करते हैं। कौन से पर्वत को? यहाँ पे ये फोकस करो, मैंने क्या बोला? सतपुड़ा पर्वत को 3 भागों में, 3 भागों में विभाजित करते हैं। 3 भागों में, कितने भागों में विभाजित करते हैं? 3 भागों में। सतपुड़ा रेंज हैज बीन डिवाइडेड has been divided Satpura range has been divided into 3 parts. Into 3 parts, है ना? कैसे? सभी साथी इधर देखेंगे। देखो ऐसे बना लो आप, ये आप ग्रीन कलर का बनाओ, क्योंकि पर्वत तो ग्रीन कलर के होते हैं ना। ग्रीन कलर का पर्वत बनाओ इस तरीके से। ये पर्वत श्रेणी है। कौन सी पर्वत श्रेणी है? आप ये याद रखेंगे, सतपुड़ा। नाम याद रखो, क्या बताया मैंने? कौन सी पर्वत श्रेणी है? नाम याद रखो, सतपुड़ा। कौन सी पर्वत श्रेणी है? ये नाम याद रखेंगे, सतपुड़ा। ये क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, तो मैंने इसलिए 3 पॉइंट्स लगा दिए हैं। इधर की तरफ इसे बोलते हैं राजपीपला हिल्स। इसका मैम राजपीपला हिल्स। सतपुड़ा पर्वत के पश्चिमी भाग को क्या नाम दिया गया है? ऐसे करके कि सतपुड़ा पर्वत के पश्चिमी भाग को राजपीपला हिल्स,
मध्य भाग को महादेव पर्वत, मध्य भाग को क्या कहा गया है, महादेव पर्वत। और पूर्वी को क्या कहा गया है, मेकाल रेंज। पूर्व को क्या कहा गया, मेकाल रेंज। मेकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बतानी है, वेरी इंपॉर्टेंट, चोटियों वाले चैप्टर में भी करवा चुकी हूं मैं। अमरकंटक, अमरकंटक कितने मीटर हाइट की है, 1065 मीटर हाइट की है, ये भी याद रखना है ना। मेकाल रेंज, इसकी जो हाईएस्ट पीक को मैं एचपी लिख रही हूँ कि हाईएस्ट पीक क्या है, मरकंटक है। ये आपका महादेव माउंटेन है, महादेव माउंटेन। इस सतपुड़ा पर्वत के मध्य भाग में कौन सा पर्वत है, ऐसे करके पूछेगा। और ये राजपीपला हिल्स है ना। इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया, बढ़िया से। ओके मैम, अब इनको हम लिखेंगे, इनको हम एक एक करके 1 बाय 1 करके लिखेंगे। अब यहाँ डालो आप सतपुड़ा पर्वत, नेक्स्ट पेज पर हेडिंग डालिए सभी, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत, इसके पश्चिम में कौन सी हिल है, आप बोलोगे इसके पश्चिम में, सतपुड़ा के पश्चिम में, इसके पश्चिमी भाग, इसके पश्चिम में, इसके पश्चिमी भाग को, पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं, क्या लिखा था मैंने, राजपीपला हिल्स। इसके पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं, राजपीपला हिल्स कहते हैं। और इसके मध्य भाग को क्या कहते हैं, राजपीपला हिल्स, हिल्स इन दी वेस्ट, है ना। इस मध्य भाग को मैप में बना के दिखाया ना। और इसके मध्य में, इसके मध्य भाग को महादेव पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, महादेव, महादेव हिल्स एट द सेंटर, महादेव हिल एट द सेंटर, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। महादेव हिल्स एट द सेंटर एंड पूर्व में, एंड और पूर्व में पूर्व में मेकाल हिल्स, और पूर्व में क्या कहते हैं, मेकाल हिल्स, ये याद है, मेकाल हिल्स इन द ईस्ट। और पूर्वी भाग को मेकाल हिल्स कहते हैं। क्लियर हो गया, ये आपका मतलब पूरा याद, मेकाल हिल्स इन द ईस्ट, मेकाल हिल्स इन द ईस्ट। क्लियर है ना। जो मैप मैंने बना के दिखाया है ना, उसी की डेफिनेशन ही लिख रही हूँ, अभी कुछ मैंने अलग से नहीं लिखा। ठीक है, इसके बाद ये लिखा मैंने सतपुड़ा, सतपुड़ा, इसकी हाईएस्ट पीक एचपी, सबसे ऊंची चोटी बताओ, हाई सबसे ऊंची चोटी बताओ क्या है। तो आप क्या बोलेंगे, इसकी जो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, धूपगढ़, धूपगढ़ है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मेकाल रेंज कहाँ पर स्थित है, कौन से स्टेट में, ये पूछा जाता है। तो मेकाल रेंज, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन
जो पूछे जा रहा है वही लिखवा रही हूँ। मेकाल रेंज छत्तीसगढ़ में, कौन से स्टेट में स्थित है ये याद करनी है सभी साथियों को। मेकाल रेंज छत्तीसगढ़ में स्थित है। मेकाल रेंज छत्तीसगढ़ में स्थित है। मेकाल रेंज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा एंड सोन रिवर एंड सोन, ये पूछा जाता है। नर्मदा एंड सोन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक। और फ्रॉम अमरकंटक, ये आपको याद रखनी है। हाँ ठीक है, इतना समझ आया सभी साथियों को, ये बताइए। जी आया। नर्मदा नदी निकलती है मैम अमरकंटक से, जी जी सबको याद हुआ, समझ आया ना। हाँ तो याद करेंगे इसके पश्चिमी, यार ये जो बच्चे टाइम के लिए कहते हैं ना, मैं रोज भूल जाती हूँ, सॉरी इसके लिए कमल, सॉरी प्लीज, याद ही नहीं रहता टाइम का। इसके पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? सतपुड़ा पर्वत के पश्चिम में आपको बताया था ना, पश्चिम में राजपीपला हिल्स, मध्य भाग में आपको अभी मैप बना के दिखाया। सभी से रिक्वेस्ट, हाँ मैप में हटा दूंगी, परेशान मत हो। जी हाँ जी विशाल भाई, आपको जो है गलत फहमी हुई है, ये बात आप ध्यान रखो। जो मैं करवा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपको जल्दी से याद भी नहीं होता है। पूनम चंद भाई सब टाइम हटवाओ मैम। क्या क्या? तो वो हटवा दूंगी। ठीक है, कल पक्का हटवाऊंगी, आज रहने दो। कल ना मुझे ऐसे करना, तुम आते ही कमेंट्स कर देना कि आरुषि मैम पहले आप टाइम हटवाओ, जैसे ही आओगे ना वैसे ही कमेंट्स कर देना, कमेंट हटवाओ, वो टाइम हटवाओ, टाइम हटवाओ। मैं एडिटर से बोल के वहां पे लोगो लगवा दूंगी, ओके, एडिटर सर से बोल के लोगो लगवा दूंगी। अभी आप परेशान मत हो। इसके मध्य भाग को महादेव पर्वत और इसके पूर्वी भाग को मेकाल हिल्स कहते हैं। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी याद करो क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। मेकाल रेंज किस स्टेट में है ये पूछा जाता है? छत्तीसगढ़ में। नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। आगे बढ़े। हाँ इतना मतलब आपको याद करना है कि नर्मदा और सोन नदी कहाँ से, हाँ मैं भूल जाती हूँ रोज, अब बताओ मेरी क्या गलती। तो नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, चलिए। यहाँ पे आते हैं इसके बाद। अब एक क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत किन दो पर्वतों के बीच में स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत नर्मदा व तापी नदियों के बीच स्थित है। सतपुड़ा पर्वत तापी, सतपुड़ा जो पर्वत है वो नर्मदा व तापी, नर्मदा वे तापी नदियों के बीच स्थित है।
ये कि नर्मदा और तापी नदियों के बीच में कौन सा पर्वत है, इधर आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप नर्मदा नदी बना लें, आपको ये थोड़ा सा याद हो जाएगा। और नर्मदा नदी बना लो और इसके ऊपर आपका विंध्याचल पर्वत और इसके नीचे आपका तापी सतपुड़ा पर्वत। हाँ, तो ये सतपुड़ा पर्वत और इसके नीचे कौन सी नदी, इसके नीचे तापी नदी। मैंने आपको इनका क्रम भी बताया था, क्या बताया था, VNST, VNST, यानी VNST का मतलब क्या बताया था कि सबसे ऊपर विंध्याचल पर्वत, फिर उसके नीचे नर्मदा पर्वत, नर्मदा नदी, उसके नीचे सतपुड़ा पर्वत और उसके नीचे तापी नदी। VNST याद है आप सबको। तो सतपुड़ा पर्वत नर्मदा व तापी नदियों के बीच स्थित है। सतपुड़ा माउंटेन लोकेटेड, सतपुड़ा माउंटेन लोकेटेड बिटवीन नर्मदा एंड तापी रिवर, बहुत पूछा जाता है, बिटवीन नर्मदा एंड तापी रिवर, ये भी आपको याद करना है। ओके, इसके बाद सतपुड़ा पर, जैसे मैंने आपको हिमालय के विषय में पढ़ाया था, जब मैंने हिमालय के विषय में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था हिमालय युवावस्था में है, हिमालय एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है और हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां युवा है, बताया था, याद होगा। आपसे एग्जामिनर पूछे हिमालय कैसा पर्वत, नवीन वलित पर्वत का उदाहरण। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां कैसी, युवावस्था में। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां सभी कैसी, प्रौढ़ावस्था में है। तो ये याद रखेंगे। अब इस तरीके से सतपुड़ा पर्वत से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सतपुड़ा पर्वत कौन से पर्वत का उदाहरण है, तो आप इसको क्या बताएंगे। जैसे ये सतपुड़ा माउंटेन है, ये सतपुड़ा पर्वत है, तो आप बोलना ये ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत पर्वत का एग्जाम्पल है। ब्लॉक पर्वत, इसे क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत पर्वत, है ना। ये है कि मैं ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, इसका निर्माण कैसे होता है, यानी इसका फॉर्मेशन बता दीजिए, इसका फॉर्मेशन बता दीजिए। तो दरार या भ्रंश से, इससे दरार या भ्रंश से, दरार या भ्रंश से, ये याद रखना है। ओके, अब आपको ये जो याद रखना है, ध्यान देंगे, यहाँ पे ये सपोज करो धरती, धरती में क्या हुआ, इस जगह क्या हुआ, तनाव या खिंचाव की शक्तियों के द्वारा यहाँ पे दरार पड़ गई, पृथ्वी में यहाँ दरार पड़ गई। अब तनाव या खिंचाव की शक्तियों के द्वारा जो दरार पड़ गई थी यहाँ पे मतलब, तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो बीच का पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये ऊपर की तरफ उड़ जाता है, इस तरीके से ऊपर उड़ गया, ये वाला नीचे का पार्ट ऊपर उड़ गया। तो ऊपर उठे हुए भाग को ही क्या कहा जाता है, ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोद पर्वत कहा जाता है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत मैंने कहा किसके द्वारा, तनाव या खिंचाव, क्या याद रखना है आपको, ब्लॉक पर्वत की डेफिनेशन, तनाव या खिंचाव, दो शब्द आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा, इसके खिंचाव के कारण ये क्या है, धरातल, धरातल, धरातलीय भागों में क्या होता है, दरारें, धरातलीय भागों में ये क्या है, दरारें या भ्रंश, कि मैम धरातलीय भाग में दरारें या भ्रंश पड़ जाती हैं। दरारों के समीप, याद रखना, जो दरारों के समीप ऊंचे उठे हुए भाग को क्या कहते हैं, कि दरारों, ये दरार है, दरारों के समीप ऊंचे ऊपर उठे हुए भाग को, ऊंचे उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं, है ना। तो इसकी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, ब्लॉक पर्वत की क्या होती है, ब्लॉक पर्वत
तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं। पड़ जाते हैं जिससे धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। धरातल का भाग ऊपर उठ जाता है जिससे धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। दरारों के समीप ऊंचे उठे हुए भाग को ऊपर दरारों के समीप ऊंचे दरारों के समीप ऊंचे उठे हुए भाग को दरारों के समीप ऊंचे उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है, दरारों के समीप। अब इंग्लिश में भी लिख लेंगे ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, समझ आया? बस यही याद रखना है। इसके बाद ये डेफिनेशन खत्म, फिर छोटा नागपुर पठार पढ़ेंगे। ब्लॉक माउंटेन, when the earth's crust when the earth crust cracks due to cracks 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 due to tension or compression faulting takes place faulting takes place and block mountain forms. And block mountain and block mountain forms, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, आया समझ? मैम टाइम जी, देखो बताओ, इधर आओ। ठीक है,
ब्लॉक पर्वत आपको ध्यान से समझना है जो जो मैंने बताया। मैंने आपको दोबारा रिपीट भी करवा दिया कि तनावीय शक्तियों द्वारा ही याद रखना है। आपसे वैसे भी एग्जामिनर ये पूछेगा सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत है जी। और इस पोर्शन से ग्रुप डी में वैसे कोई क्वेश्चन तो मैंने देखा नहीं। हम्म, लेकिन मैंने तब भी करवा दिया, मैं छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि इससे ना ग्रुप डी में इससे एग्जाम में मुश्किल से पठार से क्वेश्चन आते हैं। छोटा, अभी मैं आपके लिए ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके आने वाली हूँ, सारे ना मैं टाइप करवा रही हूँ और तब ना मैं आपको एक साथ देने वाली हूँ, ठीक है। बस अभी ही दे दूंगी, कुछ दिन, 2-3 दिन का मुझे समय दो, टाइप करवा के सारे क्वेश्चन अपलोड करवा दूंगी, ओके। मतलब ऐसे नहीं एक साथ नहीं देने की, बस जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना वो दूंगी। जैसे ये वाले चैप्टर कंप्लीट हो गए पीछे के, तो इन सब के दे दूंगी। आगे की उम्मीद अभी बाद में रखना, पहले जो पीछे का मैंने पढ़ा दिया वो उसको दूंगी। छोटा नागपुर पठार सबसे ज्यादा जिसका मेन पार्ट है वो कहाँ पड़ता है? आप बोलोगे मैम ये मुख्यतः झारखंड में पड़ता है। मेन पार्ट इसका मुख्यतः झारखंड में, मोस्टली इन झारखंड, है ना सबसे ज्यादा। मोस्टली इसकी हाईएस्ट पीक सबसे ऊंची चोटी बताओ कमेंट सेक्शन में। सबसे ऊंची चोटी, ये तो लास्ट टाइम भी करवा दिया मैंने, पारसनाथ। पारसनाथ ये याद रखना है। दामोदर नदी, छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी है। दामोदर नदी जो है वो क्या है? छोटा नागपुर पठार की मोस्ट इंपोर्टेंट दामोदर नदी पूछा जाता है। पठार की सबसे लंबी नदी है। एग्जामिनर पूछेगा छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी बताओ क्या है? छोटा नागपुर पठार की दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। एग्जामिनर पूछेगा कि छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी बता दीजिए कौन सी है, तो आप इसको ही बताओगे। दामोदर इज द लॉन्गेस्ट रिवर। दामोदर इज द लॉन्गेस्ट रिवर। दामोदर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ CNP, छोटा नागपुर प्लेटू की। ठीक है ना, CNP लिख दिया, छोटा नागपुर प्लेटू याद रखना। अब दामोदर नदी के उत्तर में, दामोदर नदी है ना, अभी मैप बना के दिखाती हूँ। पहले आपको मैप भी बना के दिखाती हूँ, इधर आओ। ये मैंने बनाया मैप, है ना। सपोज करो ये है छोटा नागपुर पठार, ये जो है पूरा इतना बड़ा गोला मैंने छोटा नागपुर पठार बनाया। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से कौन सी नदी निकलती है ये बताओ। तो आप बोलोगे दामोदर नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? दामोदर नदी। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से दामोदर नदी। इसके यहाँ पे हजारीबाग पठार है, इधर कोडरमा का पठार है और इधर रांची का पठार है। ये हजारीबाग पठार और इधर कोडरमा का पठार। कोडरमा का पठार और ये रांची का पठार है। रांची का पठार, इससे स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, ये बात याद रखना।
और बीच वाली आपकी दामोदर नदी। आपको एग्जामिनर ये पूछे कि क्या छोटा नागपुर पठार कई पठारों से मिलकर बना है, तो आप बोलोगे यस मैम। छोटा नागपुर पठार जो है वो कई छोटे पठारों से मिलकर बना है। जैसे दामोदर नदी के उत्तर में एक हजारीबाग पठार है, कोडरमा का पठार। दामोदर नदी के दक्षिण में रांची का पठार है। रांची के पठार से कौन सी नदी निकल रही है, पढ़ के बताओ, स्वर्ण रेखा नदी। याद हुआ? चलो, तो दामोदर नदी के उत्तर में, मैं यहीं पे ये लिखवाना चाह रही थी, अब तो याद हो गया। दामोदर नदी के उत्तर में कौन सा पठार? हजारी बाग पठार। दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग पठार और दक्षिण में रांची का पठार है। और दक्षिण में रांची का पठार है, नॉर्थ ऑफ द दामोदर। नॉर्थ ऑफ द दामोदर रिवर इज द हजारीबाग प्लेटू। is the Hazaribagh Plateau and Ranchi Plateau in the south। ये याद रख, ठीक है, समझ आया जी। दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग पठार और दक्षिण में रांची का पठार है। अब इसके आगे छोटा नागपुर पठार से कौन कौन से खनिज निकाले जाते हैं, ये पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे छोटा नागपुर पठार छोटा नागपुर पठार लोह अयस्क, लोह अयस्क, छोटा नागपुर पठार में लोह अयस्क, लोह अयस्क, कोयला, अभ्रक। छोटा नागपुर पठार में लोह अयस्क, कोयला, अभ्रक और बॉक्साइट बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। और बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये भी याद रखना है। क्या सोना लिखा है मैंने? पर सोना आप मना कर देना, सोना नहीं पाया जाता। ठीक है। CNP इज रिच इन minerals such as iron ore, कोल, अभ्रक को मिक्का बोलते हैं, एंड बॉक्साइट। ठीक है, ये बोलते हैं। दामोदर नदी, एक इम्पोर्टेंट बात ये भी, सोना नहीं पाया जाता, याद रखना, कॉपी में लिख लो, सोना नहीं पाया जाता। दामोदर नदी में सोना नहीं पाया जाता। दामोदर नदी घाटी में किसके भंडार है, पूछा जाएगा। दामोदर नदी घाटी में कोयले के भंडार है।
दामोदर नदी घाटी में कोयले के भंडार है। दामोदर वैली हैज वास्ट कोल रिजर्व। दामोदर वैली हैज वास्ट कोल रिजर्व, ये याद रखना है। ओके। झारखंड के हजारीबाग से हम्म, हजारीबाग से अभ्रक निकाला जाता है। ठीक है। हजारीबाग is one of the main sources हजारीबाग is one of the main sources of मिक्का, ये याद रखना। ठीक है। और सारा याद करना है, अभी मैं पढ़ाऊंगी, रिवीजन कराऊंगी। सीएनपी में सोना नहीं पाया जाता। सीएनपी में गोल्ड, सोना नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता। ठीक है। सीएनपी में सोना नहीं पाया जाता, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। छोटा नागपुर पठार जो है वो लौह अयस्क, कोयला, अभ्रक और बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में छोटा नागपुर पठार में लौह अयस्क, कोयला, अभ्रक और बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में है। दामोदर नदी घाटी किसके भंडार के लिए प्रसिद्ध है? दामोदर नदी घाटी कोयले के भंडार के लिए, लौह अयस्क, कोयला, अभ्रक और बॉक्साइट। झारखंड के हजारीबाग से क्या निकाला जाता है? अभ्रक निकाला जाता है। और सीएनपी में क्या नहीं पाया जाता? गोल्ड, सोना नहीं पाया जाता। ये आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया। आया समझ सभी साथियों को? ये बताओ। रहने दीजिए मैम। मैम ठीक है काजल, अब चलो तो ठीक है, जब आप बोल रहे हैं तो। सीएनपी मीन मैम जी, मेरे प्यारे भाई, सीएनपी का मतलब होता है सीएनपी, छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब मैं बार बार आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू लिखती तो टाइम खर्च होता, इसलिए मैंने छोटा नागपुर प्लेट्यू, यानी सीएनपी का मतलब होता है छोटा नागपुर का पठार, है ना? समझ में आया जी? यहाँ तक समझ में आया? चलो तो कल आपको क्या करवाना है? कल आपका होगा भारतीय मरुस्थल। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। अब बताओ आज का सेशन कैसा लगा? बाकी कल बता दूंगी, है ना? सब याद कर लेना जितना भी मैंने यहाँ पे करवाया है। थोड़ा ना थार मरुस्थल और रह गया, थार मरुस्थल कल करवा देंगे आपका। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी रिवीजन करवा दूं या जा रहे हो सब? है जी, मेरी बात सुनो, इसका रिवीजन करो। देखो, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुडविल पीक या सद्भावना शिखर। इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत श्रेणी प्राकृतिक रूप से अलग करती है? विंध्याचल, है ना? विंध्याचल पर्वत श्रेणी अलग करती है। और सतपुड़ा पर्वत ये भारत के कौन से भाग में स्थित है? ये याद करना है, जहाँ पे मैंने सर्किल मध्य भाग में स्थित है। ओके। सतपुड़ा पर्वत को कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं?
तीन है ना, ये कि पश्चिमी भाग को राजपीपला हिल्स, मध्य भाग को महादेव पर्वत, पूर्व में मैकाल रेंज है। सतपुड़ा, इसके पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? राजपीपला हिल्स। इसके मध्य भाग को महादेव पर्वत, पूर्वी भाग को मैकाल रेंज। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। मैकाल रेंज आपकी छत्तीसगढ़ में स्थित है। नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, ये याद करना है ना। और सतपुड़ा पर्वत किन दो नदियों के बीच स्थित है? नर्मदा व तापी नदियों के बीच। सतपुड़ा पर्वत एग्जाम्पल ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोद पर्वत का उदाहरण है, पूछा जाता है। ठीक है, हाँ। ब्लॉक पर्वत क्या होता है? तो दो चीज याद कर लो, तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा खिंचाव के कारण धरातली भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। दरारों के समीप उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ये मोस्टली झारखंड में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, मेनली झारखंड में। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी है। दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग पठार, दक्षिण में रांची का पठार। रांची के पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है ना। और छोटा नागपुर पठार इसके लिए फेमस, लोहा अयस्क कोयला वगैरह के लिए। दामोदर नदी घाटी में कोयले के भंडार है। झारखंड के हजारीबाग से अभ्रक निकाला जाता है। और सॉरी, बहुत तबीयत ऐसी है, ठीक है। हाँ, क्या करें, जुकाम मेरी ज्यादा ही हो गया है। तो अब बताओ आज का सेशन कैसा लगा? जी, सबके कमेंट्स में देख रही हूँ। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट अब आपका कल होगा, और जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां हैं वो भी मैं पूरी कल करवा दूंगी, पूरा कल करवा दूंगी, ठीक है। आज का सेशन यहीं पे ऑफ करते हैं। एक मुझे जल्दी से प्यारे से दिल की वो भेज दीजिए इमोजी, अगर आपको सबको सेशन अच्छा लगा हो तो, ठीक है। जी जी, जितने भी प्यारे साथी हैं, देखो बाइलिंगुअल, हाँ बाइलिंगुअल लिखने में टाइम लगता है, कोई बात नहीं। आपको आपका जो है 2 मंथ तो लगते हैं कोर्स कंप्लीट होने में, टेंशन क्यों लेते हो? मैं तो आराम से पढ़ा